समय और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जिसे खो देने के बाद ही मनुष्य को उसका महत्व समझ में आता है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में सभी उम्र के लोगों में दिन ब दिन मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, बचपन से लेकर के जवानी तक स्वास्थ्य को ताक में रख करके हम केवल पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। जब कभी मन में ख्याल आता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले या हेल्थ बना ले, दूसरे ही पल मन में एक ख्याल आता है कि इतने समय में तो हम कुछ नया काम सीख सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, या तो फिर आलस के कारण एक्सरसाइज करते ही नहीं। और जब बुढ़ापा आता है तो उसी हेल्थ को बनाए रखने के लिए जीवन भर से अर्जित सभी पैसे को आखिर में लगा देना पड़ता है। तो आखिर में इस कमाए हुए धन का क्या लाभ? लेकिन आज के इस वीडियो में न केवल आप हेल्थ के महत्व के बारे में समझेंगे बल्कि एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज देने वाला हूं, जिससे कि आप हेल्थ के प्रति जागरूक हो पाए और एक्सरसाइज स्टार्ट करना प्रारंभ कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 जून को पर ईयर इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में योगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैले और लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो। और ये कुछ हद तक सही भी साबित हुआ है, लेकिन इंडिया में नहीं, विदेशों में। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। रैंकिंग की बात करूँ तो स्वीडन नंबर 1 पर, नॉर्वे नंबर 2 पर, डेनमार्क नंबर 3 पर, अमेरिका 25th पोजीशन पर, तो वहीं इंडिया 60th पोजीशन पर आता है। वहीं पूरे वर्ल्ड में लेसोथो कंट्री सबसे अनहेल्दीस्ट कंट्री है, जिसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 43.8 ईयर ओल्ड है। वहीं इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 69.66 ईयर ओल्ड है। कोविड-19 ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। कोविड-19 के आने से बहुत से लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए, तो वहीं बहुत से लोग हेल्थ के प्रति लापरवाह भी हुए। चूँकि कोविड-19 के आने से जिम बंद थे, लोगों को ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता था, लोग घर में ही रहते थे, तो इस कारण से अब उनको हेल्थ इश्यूज हो रहा है और आने वाले समय में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में कहा जाता है कि मनुष्य का बॉडी मूवमेंट करने के लिए बना है और पर डे औसतन एक मनुष्य को 7500 कदम चलने ही चाहिए। लेकिन हम दिन में 2 से 3 घंटे ही मूवमेंट करते हैं और बाकी समय ट्रैवलिंग से लेकर के पढ़ाई तक बैठे बैठे ही करते हैं, तो फिर हेल्थ इश्यूज तो आएगा ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज इत्यादि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण से पर ईयर डेथ होने वाले परसेंटेज का 70% इसी कारण से होता है, जिसमें कि अराउंड 41 मिलियन लोग आते हैं। इसमें से 85% लोग पिछड़े हुए देशों में से आते हैं। वहीं टीबी, एड्स, डेंगू, मलेरिया, मेंटल हेल्थ, पैंडेमिक, इबोला इत्यादि भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। वहीं इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे लाइट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इत्यादि के कारण भी कई सारे हेल्थ इश्यूज जैसे कि अस्थमा, ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इत्यादि हो सकते हैं। आज विश्व में हर देश में से 9 लोग पॉल्यूटेड एयर को सांस के लिए यूज करते हैं। वहीं कैंसर की बात करें तो 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1,392,179 केसेस थे और पर ईयर 800,000 न्यू केसेस की दर से बढ़ रहा है, जिसमें माउथ, लंग्स, यूटेरी, कार्विक्स आदि मुख्य रूप से कैंसर होते हैं, जिसमें कि केरला एंड मिजोरम टॉप पर आते हैं। इंडिया में कैंसर का मुख्य कारण टोबैको, गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबेसिटी इत्यादि होता है, जिसमें 35 to 50% पुरुष होते हैं और 70% महिलाएं। इसलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ एंड गुटखा एंड तंबाकू का सेवन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना आपके जीवन से बढ़कर के नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ते फिर भी, तो आप इंडिया में न्यू कैंसर केसेस को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ केवल अपने ही नहीं बल्कि अपने फैमिली के लिए भी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंडिया में कैंसर केसेस 29.4 मिलियन हो सकते हैं। और वही डायबिटीज, जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि ज़्यादा मीठा खाने से ही होता है, की बात करें तो पूरे विश्व में अराउंड 422 मिलियन डायबिटीज के केसेस है और पर ईयर 1.5 मिलियन लोगों का डायबिटीज के कारण से डेथ हो जाता है और ये संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इंडिया में बात करें तो अर्बन एरिया में रहने वाले 15 साल से ऊपर के 4 to 11.6% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। वहीं रूरल एरिया में 3% लोग जो कि 15 ईयर से ऊपर हैं को डायबिटीज से पीड़ित है।
इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अराउंड 41 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित और पूरे विश्व में पीड़ित हर 5 में से एक व्यक्ति इंडियन है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में से 47.5% लोगों को उनकी बीमारी का पता ही नहीं चल पाता और उन लोग इस कारण से इलाज नहीं करा पाते। वहीं रूरल एरिया में गरीब और कम शिक्षित लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता। ऑफकोर्स इससे बचने के लिए ज्यादा मीठा न खाए और ट्राई करें कि घर का बना खाना ही खाए, क्योंकि बाहर के खाने में कितना शुगर मिलाया गया है आपको नहीं पता होता। बाहर से जो खाना आपके यहाँ आता है उनको केवल बिजनेस और प्रॉफिट से मतलब होता है। आपको अच्छा लगे इसलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर डाल देते हैं ताकि आप बार बार ऑर्डर करें। इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें और ट्राई करें कि एक्सरसाइज करते रहें। तो अब बात करते हैं ओबेसिटी या मोटापे के बारे में। तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे, देन हम इंडिया की बात करेंगे। यह बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि बहुत सारे डिजीज का कारण मोटापा ही है और जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए WHO भी चिंतित है। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय लगभग 1.9 बिलियन लोग मोटापे से जूझ रहे थे और उस समय फर्स्ट टाइम ओवरवेटेड लोगों की संख्या अंडरवेटेड लोगों की संख्या में ज्यादा हो गया था। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 5 वर्षों के मुकाबले में मोटापा 4% तक बढ़ गया है। महिलाओं में मोटापा 20.6 से 24% तक बढ़ गया है, तो वहीं पुरुषों में 18.9 से 22.9% तक बढ़ गया है। वहीं अर्बन एरिया के लोग ज़्यादा मोटे हो रहे हैं रूरल एरिया के मुकाबले। अर्बन एरिया में मोटापा दर 33.2% है तो रूरल एरिया में 19.7% है और इस तरीके से मोटापा लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। मोटापा को कोई डायरेक्ट रीजन तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके खाने से, आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं और इसको पचाने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ लोग आलसी भी हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। फूड डिलीवरी एप्स से खास तौर पर फास्ट फूड या जंक फूड जब चाहे तब मंगा रहे हैं, मन नहीं कर रहा उसके बावजूद भी खा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, आपका ईटिंग हैबिट बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में फैट्स, साल्ट और शुगर का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है और जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है। और फिर उसी मोटापे को दूर करने के लिए बिना अपने पसंद के खाने को छोड़े बिना दूर करना चाहते हैं और हॉस्पिटल एंड डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। मोटापे को लेकर के WHO भी चिंतित है और उसके लिए उसने चेतावनी भी दिया है कि 2025 तक लोगों में मोटापे के कारण कई सारी बीमारियां आ सकते हैं और मुख्य रूप से मोटापे के कारण पर ईयर 2 लाख केसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो आज से 2.5 साल बाद लगभग मोटापे के कारण आपके शरीर में कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, तो इसलिए बच कर रहें। मोटापे से बचने के लिए WHO ने कई सारे सुझाव भी दिया है, जैसे कि फूड आउटलेट्स को कम कर देना चाहिए और ऑफर जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री पर लगाम लगाना चाहिए। साथ ही साथ बाहर के खानों की गुणवत्ता पर भी जांच किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अपने आप को हेल्थ बनाए रखने के लिए आपको ही आगे आना होगा। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का फ्रेश बना खाना खाएं और आवश्यकता से अधिक ना खाएं। तो ये था दोस्तों कुछ डिसीज के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया। इन सब से बचे रहने के लिए आपको हेल्थ कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। अब हेल्थ कॉन्शियस होने का मतलब हमेशा जिम जाना नहीं होता, हेल्दी होने का मतलब हमेशा डोले शोले बनाना नहीं होता, बल्कि अपने आप को एक संतुलित वे में रखना होता है। आप पर डे 30 मिनट का वर्कआउट या एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। अपने एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पर डे डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पर डे एक ही तरीके की एक्सरसाइज करने से आप बोरियत फील कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगा। जिस काम को आप 2 से 4 घंटे लगा रहे थे उसके वो आप 1 से 2 घंटे में कर रहे होंगे। साथ ही साथ इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा और आज के यूथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, तो वो भी दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको तरह तरीके के प्रोडक्ट्स या टी या कॉफ़ी को पीने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ही अच्छे से एक्टिव रह सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।